हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे। फॉरेस्ट रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि हम लोग जंगल से प्राप्त करते हैं। फूड, फॉडर, फ्यूल, फ्लावर, टिम्बर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग फॉरेस्ट से अवेल करते हैं। वहीं पर जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत सारे तरह के एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और ये एक महत्वपूर्ण रोल बनाते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं नेचुरल रिसोर्स बनाने में, जो कि एक प्रकार का सपोर्ट लाइफ सिस्टम है अर्थ के लिए। इनका जो महत्व होता है, इम्पोर्टेंस जो होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वो ये होता है कि ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक तरह के पेड़ पौधे या एक तरह के जानवरों को ख़त्म कर दिया जाए तो उसका जो इम्पेक्ट होगा वो बाकी भी स्पीसीज़ हैं उनके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि अगर स्नेक को मार दिया जाए तो चूहों की पॉपुलेशन बढ़ सकती है, फ्रॉग की पॉपुलेशन बढ़ सकती है। इसी तरह से सब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ये हेल्प करता है सॉइल को कंजर्व करने में, सॉइल का कंजर्वेशन, और फ्लड को रोकने में भी ये मददगार है। ये रेगुलेट करता है क्लाइमेट को, रेनफॉल को, और प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड, रोज जो जीवन है, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे हैं फॉरेस्ट में, तो अदरवाइज तो प्लांट्स के ऊपर सभी जो है हम सब भी निर्भर हैं, सभी डिपेंडेंट हैं। तो रूरल कम्युनिटी, गाँव का जो समाज होता है वो भी इसके ऊपर निर्भर होता है। फ्यूल के लिए लकड़ियाँ ला के जलाई जाती हैं। ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है इंडस्ट्रीज़ के लिए। आंवला, हर्रा, बहेड़ा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जंगलों में मिलती हैं, इनको यूज़ किया जाता है। इससे बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसको प्रिजर्व किया जाता है। जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो कि 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में से एक माना जाता है। यहाँ पर लगभग 45,000 प्लांट की स्पीसीज़ पाई जाती हैं और लगभग 81,000 एनिमल स्पीसीज़ पाई जाती हैं। हमारे यहाँ ईस्टर्न हिमालय का रीजन और वेस्टर्न घाट का रीजन दो हॉट स्पॉट हैं जहाँ पर जैव विविधता जो होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी वो होती है जहाँ पर नंबर ऑफ स्पीसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इंटरेक्ट करती हैं, ऐसी जगह को कहते हैं। अगर हम लोग फॉरेस्ट को कैटेगराइज करें भारत में, तो वो जो फॉरेस्ट हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहले फॉरेस्ट हैं जिनको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित फॉरेस्ट माने जाते हैं। इनको इसमें पब्लिक को इसके अंदर अलाउ नहीं किया जाता, पब्लिक यूज़ को। और इसका जो एग्जाम्पल होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं, आप घूम सकते हैं, मगर वहाँ से आप कुछ उठा नहीं सकते, वहाँ आप किसी को हार्म नहीं कर सकते। इवन आप वहाँ पर अगर कोई एक हड्डी भी पड़ी है तो आप वहाँ से उसको ले करके नहीं आ सकते। इसके बाद अगला होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और ये जो होता है यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है कि ये गवर्नमेंट रेगुलेशन में होते हैं। इसमें जो रिसर्चर होते हैं वो जा सकते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं इन सभी जगहों पे। स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर विजिट कराया जाता है। इसके बाद अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है, कभी कभी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा भी ओन किया जाता है, या किसी समुदाय के द्वारा भी ओन किया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियाँ की जा सकती हैं। वाइल्ड लाइफ का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वाइल्ड लाइफ कितनी उपलब्ध है और कितनी डेंजर जोन में चल रही है उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया। तो नॉर्मल स्पीसीज़ वो हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो ठीक ठाक है, मेंटेन है, और उसको अभी हमें सुरक्षा देने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। अगर कैटल की बात करें, साल, पाइन, तो ये सब जो है हमारी प्रोटेक्टिव जो है नॉर्मल स्पीसीज़ है। वहीं पर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो होती हैं जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, धीरे धीरे लगता है कि समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्पीसीज़ को जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहा जाता है, जैसे कि टाइगर, ब्लैक बक, ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं। वल्नरेबल वो हैं जो कि बस ख़त्म होने के कगार पर हैं, जो लाइकली टू इंडेंजर्ड हैं, वो बहुत जल्दी इंडेंजर्ड हो जाएंगी, जैसे कि ब्लू शीप।
रेयर स्पीसीज हैं जिसकी पॉपुलेशन अब बहुत ज़्यादा बहुत कम बची हुई है, उसको प्रोटेक्ट कर किया जाता है, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो कि एक ही जगह पर रहती हैं, पर्टिकुलर एरिया में रहती हैं, उनको आप किसी दूसरी जगह पे आप नहीं पाएंगे। इसका एग्जाम्पल है अंडमान टील। उसके अंडमान नाम इसीलिए दिया गया है कि उस जगह पर पाई जाती है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो हैं जो अब नहीं हैं, वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, जैसे कि जो है एशियाटिक चीता जो था वो भारत से गायब हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। तो इसमें कुछ कारण होते हैं डिप्लीशन के कि क्यों जो है जो जातियां हैं वह फॉरेस्ट की या वाइल्ड लाइफ की समाप्त हो जाती हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जो है एक बहुत बड़ा कारण होता है एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए। जब हम जंगलों को काट देते हैं तो जंगल तो साफ होते ही होते हैं और साथ ही साथ हो ये जाता है कि जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब जो तेंदुआ है, जो चीता है, जो बाघ है, उसको अपना घर नहीं, उसका घर उजड़ गया। जब उसका घर उजड़ जाएगा तो शहरों में की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो बहुत सारे इंसिडेंट आपने सुने होंगे कि शहर में आकर के तेंदुए ने आतंक मचाया। एक्चुअल में उसका घर खत्म हो गया है, तब उसके पास रहने की जगह नहीं है, उसका हैबिटेट नष्ट हो गया है, तो अब वो यहाँ वहाँ पर जाएगा। अगला होता है माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन। अगर हम लोग माइनिंग करते हैं किसी जगह को कि कोयला है या कोई और धातु है को निकालने के लिए जब माइनिंग करेंगे तो वहाँ पर भी जंगल को साफ करना पड़ेगा। या कहीं पर शहर बसाना है, अर्बनाइजेशन करना है, तो वहाँ पर भी फॉरेस्ट उससे गायब होंगी। ओवर ग्रेजिंग, जब जानवर बहुत ज़्यादा चरते हैं तो वहाँ पर उसके जो पैर होते हैं, उसके जो हूप्स होते हैं, उससे मिट्टी लूज हो जाती है और मिट्टी जो होती है, जो सैपलिंग जो छोटे छोटे नए नए निकल रहे होते हैं वो टूट जाते हैं। तो इससे जो है वहाँ पर नुकसान होता है। इसके अलावा पोचिंग और इलीगल हंटिंग, जानवरों को अवैध रूप से शिकार करना दवा के लिए, स्किन के लिए या और किसी मीट के लिए, किसी चीज़ के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए, ये सब जो है पोचिंग है, इलीगल हंटिंग होती है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट को ख़त्म करने के लिए जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होती है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर जो होती है कि ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की द्वारा लगती है और कभी कभी आपस में पेड़ों के रगड़ने से भी लग सकती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के लिए गवर्नमेंट जो होती है बहुत सारे इनिशिएटिव्स उठाती है। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया और इसके अंतर्गत बनाए गए नेशनल पार्क, सेंचुरीज, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, अलग अलग जो है जानवरों के लिए को ध्यान में रख करके अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं।